बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियां और साथ ही आपको बताते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में भी। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ले चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा और जानते हैं कि कैसे वहां पर गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और साथ ही किस प्रकार वहां के जो किसान हैं इसके प्रति जानकारी लेकर जागरूक हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो अभी जो समय है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं और कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि कार्य को संपन्न करवा रहे हैं? कोविड-19 जो है देश का ही नहीं पूरे विश्व में परेशानी का एक विषय है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होते जा रहा है, जिसमें जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार से जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो जो भी हमारे कार्य हैं कम से कम 2 गज की दूरी पे रखते हुए और अपने मुंह को ढककर और काम करने से के पश्चात उसको अच्छी तरह से साबुन से धोने के बाद और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके अपने को सुरक्षित रखना भी है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो भी जायद की फसलें हैं, खासकर टमाटर, बैगन, मिर्च, इसके अलावा जितने भी बेल वाली सब्जियां हैं इनको लगाते हैं। और इसके अलावा भिंडी की, जो कि भिंडी है, लोबिया, चौलाई इत्यादि की हम इस समय खेती कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेल वाली सब्जी घिया का खेती किया गया है और जिसमें हमारे जो भी मजदूर हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। तो इस समय जो किसान भाइयों को मैं चैनल के माध्यम से आप अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी बागवानी की फसलें हैं, खासकर जो सब्जियां हैं, इसमें जो सब्जी लगाए हुए हैं इसमें आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जैसे सिंचाई है, सिंचाई को हमने नियमित अंतराल पे करते रहना चाहिए। खासकर बेल वाली सब्जी में हमें सिंचाई इसलिए अवश्य करना होता है कि अगर हम सिंचाई समय से नहीं करते और नमी नहीं बना कर रखते हैं तो परागण की क्रिया भी प्रभावित होती है। साथ ही साथ कुछ जो फल मक्खी जो हमारे कीट होते हैं उसके नियंत्रण के लिए आप जैविक तरीके से या रासायनिक तरीके से नियंत्रण करते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके जो भी हमारे फल है जो तैयार हो चुके हैं उसकी तुड़ाई जो है आप कृपया सुबह और शाम के समय करें। और जैसा कि मैंने बताया कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ भिंडी की भी तुड़ाई चल रही है और टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सारी जो भी फसल की आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इसकी शाम या सुबह की तुड़ाई करके और जहाँ पे भी निश्चित की गई है मंडियाँ जहाँ पे निश्चित की गई है, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती है, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे कीट पतंग हैं या बीमारी है, इसको हम लोग किसानों को या अपने फार्म पे डायग्नोस्टिक के माध्यम से और उनको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हम ये किसानों को बताते हैं कि अपनी जो भी फसल में समस्या है आप क्लोज वेब में लेके अपने मोबाइल से हमारे यहाँ पे आप उसको बताएं और इसका निराकरण भी हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम उसको बताते हैं। साथ ही साथ हम समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र जो है विभिन्न जो भी हमारा माध्यम है पेपर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, हम एम किसान के भी माध्यम से, केवीके का पोर्टल है जिस पे भी जो रेगुलर समस्याएं हैं इसको ध्यान में रखते हुए हम उनको अवगत कराते रहते हैं। राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि जायद वाली फसलें हैं
अभी उसकी खेती हो रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि जायद की जी कौन कौन से फसलें हैं और उसमें क्या अभी सिंचाई कार्य जैसे आपने बताया, इसके अलावा और कौन कौन से किसान भाइयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है? अभी जो मुख्य रूप से है जितनी भी हमारी बेल वाली सब्जियां हैं जो कि गर्मी के मौसम में लगाई जाती है, जैसे घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, चप्पन कद्दू, ये सारी चीज़ों को हम इस टाइम करते हैं। इसके अलावा हमारा जो टमाटर, बैगन, मिर्च की भी खेती इस समय की जाती है और भिंडी की। इसके अलावा हमारी पत्तेदार सब्जियों में हम चौलाई और धनिया की भी खेती करते हैं। साथ ही साथ लोबिया की भी इस समय व्यापक तौर पे खेती की जाती है। इस टाइम क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, तो किसान भाई को हमेशा ध्यान रखना है कि पानी की उपलब्धता को रेगुलर बना रखें, क्योंकि जिससे फसलों को नुकसान ना हो। साथ ही साथ है जो भी क्योंकि गर्मी के मौसम में कीट और बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने उनमें रेगुलर जो है उसकी निगरानी करते रहना चाहिए। और जो भी परेशानी है, जो भी विशेषज्ञों से संपर्क करके आप साझा करें, उसका नियमित रूप से आपको उसके बारे में जो सोल्यूशन होगा वो बताया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि जो भी हमारे इनपुट्स हैं, जैसे दवा और पेस्टिसाइड्स की दुकानें हैं, सरकार द्वारा जितनी भी आपके आसपास है वो खुली रखी गई है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे जो भी, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम जब सिंचाई करते हैं तो इसमें खरपतवार की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और खरपतवार ज़्यादा होगा तो उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा। तो समय समय पे हम खरपतवार को निकालते रहें और नराई गुड़ाई करते रहें। और जो भी जैसे जैसे फसल तैयार होती है, जैसे फसल तैयार हो जाए तो आप हार्वेस्टिंग नियमित रूप से करते रहिए और उसको अच्छी तरह से छटाई करके, ग्रेडिंग करके, और उसको आप बाज़ार में ले जाके आप बेचें। इस गांव में किसान काफ़ी अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं। और जैसे किसानों के पास इस समय समस्या है कि कम ज़मीन है, तो कम ज़मीन से अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त करें और अधिकतम आय कैसे प्राप्त करें, उसके लिए कुछ सस्य विज्ञान की जो तकनीकियाँ हैं उसका उपयोग करते हुए किसान भाई अच्छी खेती कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस समय खेत में ये गन्ना है, गन्ना के साथ इन्होंने जो है ककड़ी लगा रखी है और लौकी लगा रखी है और मूली वगैरह लगा रखी है। पूरे एक छोटा क्षेत्र है इनका, लगभग 2 एकड़ का एरिया है ये। तो इसमें यह इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं ये। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, जैसे गन्ना है, गन्ने की जो शुरू में बुवाई करते हैं तो इसकी जो प्रारंभिक जो मतलब ग्रोथ होती है, इसकी बढ़वाड़ होती है, गन्ने की कम होती है। तो 3 महीने का जो समय होता है बुवाई से, और 3 महीने तक का जो समय है, 3 या 4 महीने तक का समय है गन्ने की बुवाई से, वो इसमें खेत जो है इतनी मतलब जो गन्ने के पौधे हैं इतने बढ़ते नहीं हैं। तो उस समय जो है उसके बीच का जो एरिया है उसका किसान भाई किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो किसान है इस सारंगपुर गाँव में, तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। इसमें इन्होंने लौकी लगा रखी है, ककड़ी लगा रखी है, मूली वगैरह लगा रखी है, और जिससे क्या है ये कुछ 4 महीने जो प्रारंभिक अवस्था के हैं उसे अधिकतम उपयोग कर सकते हैं उसका, और इससे अधिकतम लाभ ले रहे हैं वो। उसके बाद क्या 4 महीने बाद ये इसे खाली रहेंगे, फिर इसमें जो फसल जो गन्ने की है वो बढ़वार करेगी, और दूसरा जो उत्पादन रहेगा इनका फिर गन्ने का रहेगा। इस प्रकार से खेती करने से जो किसानों को काफ़ी लाभ है। और ये किसान जो है ये सारंगपुर के जो हैं इस तरह के जो काफ़ी खेती करने के बाद जो है अपने मार्केटिंग जो पास में है उसमें बेच रहे हैं। और कोविड-19 जो चल रहा है इस समय, उसके बीच में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये खेती अपनी कर रहे हैं किसान भाई। नमस्कार जी, मैं भूम सिंह, गांव सारंगपुर, नई दिल्ली 73 से। 1 एकड़ में मैंने ईख लगाया। ईख लगा करके उसके ऊपर मैंने ककड़ी, खीरा, गोभी, मूली और लौकी, ये 5 फसल 4 महीने के लिए ये 5 फसल लगाई थी, जिसमें गोभी मेरी ख़त्म हो चुकी है। ककड़ी, खीरा, लौकी और मूली वो अभी चल रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो मेरे को बीच में सलाह लेनी पड़ती है KVK उजवा से, कृषि विज्ञान केंद्र, ये डॉक्टर इनकी जो पूरी टीम है ये पूरी हमारी हेल्प करती है, मदद करती है। और इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद ये ईख अपना पूरा प्रोडक्शन देगा। और ये जो अभी कोविड-19 जो चला हुआ है, इसके अंदर जो लेबर जो खेत में काम करती है उसको भी स्पेशली बोला गया है कि आप 2-2 मीटर के गैप पे रहोगे और अपना पूरा मास्क वगैरह लगा के, गमछा बांध के, तब अपना गुड़ाई जुताई जो भी करना है, नराई करना है, उसके हिसाब से करना है। और जैसे मैं फसल वगैरह मंडी में लेके जाता हूँ तो अपना पूरा आइसोलेशन मतलब मास्क वगैरह लगा करके फिर मैं मंडी में जाता हूँ।
और वहाँ से आने के बाद जैसे होता है सैनिटाइज हाथ वगैरह साफ़ किए और अपने कपड़े वपड़े बाथरूम में पड़ के सब कुछ क्लियर करके जब मैं घर के अंदर घुसता हूँ। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे किसानों की प्रतिक्रिया और बताते हैं कि किस प्रकार हमारे किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा, ग्राम व पोस्ट बनके गांव, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो महामारी कोरोना वायरस नामक महामारी चल रही है, उसके बारे में मोदी जी का जो भी कार्यक्रम लॉकडाउन बंदी रही है, वो तो हमारे लिए समझ लीजिए रामबाण औषधि की तरह रही है। और जो भी हुआ है उसके द्वारा जो भी फ़ायदे हैं, अभी तक हमने देखा है कि कई सारे देशों में जो है लाखों की संख्या में 10 लाख की संख्या में पहुंच गया। और हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन होने की वजह से भी अभी हम 50,000 तक ही सीमित हैं। और इसके बारे में हमको जो जितनी भी जानकारी दी जा रही है उसका हमको सक्रियता से पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो आगे जैसे ही आगे वाले देशों के साथ हो रहा है वही पीछे हमारे साथ होता चला जाएगा। और उनके पास तो संसाधन भी ज़्यादा हैं, वो रोक भी पाएंगे। हमारे पास तो संसाधनों की कमी है, हम रोक नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही चारा है, लॉकडाउन बंदी। हम उसके तरफ से मोदी जी की तरफ से बिल्कुल एकदम सक्रिय हैं और उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जान है तो जहान है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पेपरमिंट की खेती हम बीते 5 सालों से कर रहे हैं, जिसमें कि पेपरमिंट एक ऐसी फसल है जो हमारे खेत खाली होते हैं, गेहूं वगैरह के हुए खाली, उसके बाद सरसों बोई हमने, वो सारे खेत खाली जब होते हैं, उस खेतों में हम खाली की वजह से बीच में कोई हमको वो नहीं मिलता था, गेहूं कट गया, वो बिक गया, कोई इनकम नहीं बचती थी किसान के पास में। तो हमने सोचा कि क्या नाम किया जाए कि पेपरमिंट की खेती की जाए। पेपरमिंट की खेती में होता है ये कि 1 एकड़ में लागत लगभग मान के चलिए कि 12 से 14,000 रुपये आती है, और कुल इनकम उससे मिल के जो आती है वो लगभग 50,000 रुपये के करीब में आती है। तो एक किसान के लिए छोटी सी इनकम वो मिल के आती है, लेकिन उसका परिवार चलाने भर के लिए बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। तो उसको किसी के पास भटकना नहीं पड़ता है कि बैठे वाले सीजन, खाली सीजन में तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। और हम ये चाहेंगे कि सभी किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो अपने खाली खेतों में मेंथा लगाएं और अच्छे से उसकी खेती करें। हाँ, मेंथा में इस साल जो है महामारी की वजह से दिक्कत आई, हमको बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे लेबर की समस्या है और सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम भाई एक साथ ग्रुप बना के काम नहीं कर सकते हैं, वो सही बात है। लेकिन फिर हमने घर वाले हम मिल के जो है अपना काम इकट्ठा किए, शुरू किए और पूरा किए काम। अच्छे से सफाई हो गई है, खाद पानी भी जो पड़ना है पड़ गया है।
अब इससे जो भी निकल के आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को एक मुहिम चलानी चाहिए इसके लिए कि भाई मेंथा की तैयार फसल आई, उधर बारिश आ गई जुलाई के महीने में, जून के महीने में 22 जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है। हमारी मेंथा जब स्टार्ट होती है, वो पकाने के लिए किसान उसका तेल निकालने के लिए प्रोसेस जब तक शुरू करता है, उससे पहले बारिश आ जाती है। बारिश से हमारी फसल नुकसान हो जाती है। उसके लिए हम एक अनुरोध करेंगे ये अधिकारियों से कि उसके लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई जो भी फसल नुकसान हो रहे हैं उसके लिए एक अलग से कोई किसानों को वो दिया जाना चाहिए कि ताकि वो मान लीजिए नुकसान पूरा नहीं मिल रहा तो उसको लागत तो मिल जाए उसके नुकसान की। अगर लागत मिल जाएगी तो किसान का थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। कहने का मतलब ये कि फसल बीमा से जोड़ा जाए, फसल बीमा से इसको जोड़ा जाए और जो भी इसके बारे में हित बन सके किसानों को वो दिया जाए, क्योंकि किसान जब आगे आएगा जब ही देश का विकास संभव है और देश का विकास होगा तभी जो है आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। लॉकडाउन से हमें यह फ़ायदा हुआ कि हमारे सभी जैसे सभी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य का अच्छा विकास हुआ है ऐसी, और जो है जान बची है। इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर देता हूँ। मैं खेती मेंथा उर्द सब्जियाँ सभी प्रकार की उगाते हैं हम लोग, और जो है अरे इससे हम लोग अब कहने का मतलब है अपना खाने पीने की चीज़ें सभी वस्तुएं उगाते हैं, थोड़ा बहुत बिक्री भी कर लेते हैं, बस यही और क्या करते हैं। नमस्कार, मैं राम कुमार वर्मा बनके गाँव तहसील काजीपुर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबको तथा अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लॉकडाउन किए हैं। इससे देश की बहुत बड़ी भलाई हुई है, अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कम मरीज भी हैं, तमाम फैसिलिटी है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का किसान भाइयों बहनों फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में कोरोना महामारी के चलते काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और हमारे देश में भी लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में भी हमारे किसान यानी कि आप लोग खेतों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य सावधानियाँ ज़रूर बरतें और ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और साथ ही साथ मंत्रालयों द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका सही तरीके से पालन ज़रूर करें। क्या है ये दिशा निर्देश, आइए जानते हैं। कृषि कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद का कहना है कि फसलों की कटाई या मड़ाई के दौरान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, चेहरे पर हर समय मास्क लगाए रखें और अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। भारत के उत्तरी राज्यों में गेहूं पकने की अवस्था में है। इसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन मशीन को रोक टोक के बिना कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, बल्कि इस मशीन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे चुकी है। गेहूं के अलावा सरसों भी उत्तर भारत में रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी हाथ से कटाई और कटी फसल की मड़ाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसानों और श्रमिकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इस समय मसूर और मक्का की कटाई जबकि मिर्च की तुड़ाई का काम जारी है। चना भी पकने को तैयार है।
फसलों की कटाई या तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। एक पट्टी में एक ही श्रमिक काम करे। इस तरह श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। खेत में एक साथ बहुत सारे श्रमिक न लगाए जाएं, बल्कि उन्हें अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर खेतों में भेजा जाए। जहां तक संभव हो किसी परिचित को ही खेतों में काम के लिए लगाएं। किसी अनजान व्यक्ति को काम न करने दें ताकि वे इस महामारी का कारण न बन सके। इसी तरह जहां तक संभव हो कृषि कार्य मशीनों या उपकरणों से किए जाएं, न कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही यंत्रों को चलाने दिया जाए। यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले और कार्य करने के दौरान बार बार सैनिटाइज करें। खलिहानों में फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, जिनके बीच दूरी 3 से 4 फीट हो। हर ढेर पर 1 या 2 व्यक्ति को ही काम पर लगाना चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। कटी मक्का और खुदी हुई मूंगफली की मड़ाई के लिए लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई रखें। मशीनों या उनके पुर्जों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, और साथ ही खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का भी। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।